हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं बायो। और जो वर्ग 3 है, एमपी टीचर की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें जो है टॉपिक है साइंस का। ठीक है, उसमें जो है 30 नंबर का वेटेज है, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें एग्जाम में। और इसके अलावा जो है 30 नंबर का साइंस आएगा, तो साइंस जो है पूरा मैं कवर करवाऊंगी इसी चैनल पे। सारे एक के बाद एक लेक्चर आएंगे और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद एक से मतलब वीडियो आने वाले हैं और ये फर्स्ट वीडियो है। और तो आज स्टार्ट करते हैं साइंस का। और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 30 नंबर का है। तो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, बायो का कोशिका वाला। ठीक है, कोशिका वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है सारे यूनिट जो हैं, बात करें इसकी, 2 यूनिट जो हैं केमिस्ट्री की हैं, 2 यूनिट फिजिक्स की हैं, दो दो इसकी हैं बायो की। तो साइंस का जो है टॉपिक बड़ा है। ठीक है, तो टाइम लगेगा और बाकी का ये है कि कंप्लीट जो है पूरा करवाया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका वाला टॉपिक। कोशिका की अगर बात करें तो कि कोशिका है क्या। ठीक है, तो कोशिका जो है, हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलकर ही बना होता है। और कोशिका में जो है, कोशिका जो है शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई होती है अगर बात करें, क्योंकि कोशिका से मिलके ही शरीर के और जो है अंग बनते हैं। कोशिका के मिलके जो है ऊतक बनता है, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। और ऊतक से बन के जो है अंग बनते हैं, आँख कान नाक वगैरह। और जो आँख कान नाक वगैरह हैं, हाथ वगैरह, उनसे मिलके जो अंगों से मिलके हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो बात करें कि जो कोशिका है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है इतनी, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जीवों की जो है, जीव यानी कि उसमें ना देखो, कोशिका जो है जीव पादप जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी पाई जाती है। और जो जीव जंतु हैं, मनुष्य वगैरह या फिर जंतु हैं, उनमें उनमें भी पाई जाती है। सबका शरीर जो है कोशिका से मिलकर ही बना होता है, चाहे वो पादप हों, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों। ठीक है, और बाकी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बस उनको छोड़ के बाकी के सभी जो हैं कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका भी दो तरह की होती है, एक पादप कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका। वो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि कोशिका जो है सीधे सीधे, मतलब ये जो मैंने फैक्ट लिखे हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब। और हर एक फैक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बताया है कि जीवों की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, क्योंकि शरीर का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कि मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, शरीर की हर कोई एक्टिविटी या क्रिया जो है कोशिकाओं से ही चल रही होती है। ठीक है, और कोशिका का जो अध्ययन है, ठीक है, वो साइटोलॉजी कहलाता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, और कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल बोलते हैं कोशिका को। और इसके अलावा बात करें कि जो कोशिका के खोजकर्ता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। कोशिका के खोजकर्ता जो हैं रॉबर्ट हुक हैं। 1665 में जो है इन्होंने खोज की थी कोशिका की। इसके अलावा बात करें कि सबसे पहले इन्होंने जिक्र जो है कोशिका का जो किया था, वो माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है उसमें किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। एक मतलब जीव कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कहें कोशिका कितने प्रकार की, तो कोशिका 2 प्रकार की। एक तो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उसी एक कोशिका से जो है उनका पूरा मतलब जीवन यापन होता है, उसी से वो सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, सारी क्रियाएं जो हैं एक कोशिका के थ्रू ही करते हैं। ऐसी कौन सी कोशिकीय जीव हो गए, कौन से जीव हो गए जो एक कोशिका से ही चलते हैं, वो हो गया अमीबा हो गया, उसके अलावा पैरामीशियम। ठीक है, इसके अलावा और भी जीव हैं। यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि एक कोश के जीव कौन से हैं, उदाहरण में दे देंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, तो अमीबा और पैरामीशियम ध्यान रखना है, एक कोश के जीव हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव में जो है मनुष्य आ जाएगा। ठीक है, मनुष्य जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उसका शरीर बना होता है, इसलिए बहुकोशिकीय में आ जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा केंचुआ है, केंचुआ भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बात करें कि इसके प्रकार की, कोशिका के और भी प्रकार हैं। तो 2 प्रकार, अगर केंद्रक की जो रचना है, मतलब केंद्रक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे अगर देखें
तो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक, ठीक है? यूकैरियोटिक मनुष्य जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगर बात करें कि कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो कोशिका के जो है 2 सिद्धांत हैं कोशिका को लेकर के। एक है पौधों को लेकर, पौधों से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया है वो एमजे स्लाइडन ने दिया है। दूसरा है जंतुओं को लेकर सिद्धांत जो थियोडोर स्वान ने दिया है। इनका नाम सुना होगा आपने, थियोडोर स्वान का। इसके अलावा बात करें कि इसकी आकृति, स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है कैसा होता है, तो देखो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है, मतलब पादप के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर भी कोशिका पाई जाती है। तो पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसका अलग स्ट्रक्चर होता है, और जो जंतुओं के अंदर जैसे मनुष्य वगैरह उसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है? वो सब चीज़ें बहुत सारी, मतलब वो अलग जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है ये फैक्ट पढ़ लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो कोशिका जो है उसको मापने की इकाई कौन सी होती है, ठीक है? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट, इसलिए मैंने लिखे हैं कि कोशिका को मापने की जो है इकाई कौन सी है, तो वो है माइक्रोन। माइक्रोन, अगर माइक्रोन की जगह पे माइक्रोमीटर भी लिखा है तो वो भी सही होगा, ठीक है? माइक्रोन है माइक्रोमीटर। इसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ी जो कोशिका कौन सी है, मतलब कौन कौन से जीव के अंदर पाई जाती है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। ये फैक्ट पूछा गया है एग्जाम में। दूसरा है कि मनुष्य के जो शरीर की सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें वो सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे शरीर की, ठीक है? और इसके अलावा पादप और जंतु कोशिका के जो स्ट्रक्चर हो उनके अंदर जो पाए जाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे अंग जो पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी हो गया, ठीक है, केंद्रक वगैरह, और कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली वगैरह, ये सब जो है नेक्स्ट दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें जो है बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। बाकी की सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा कौन से टॉपिक का और चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने जो भी फ्रेंड हैं उन लोगों को भी जो है वीडियो शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि साइंस को लेकर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं परेशान हो रहे हैं, मतलब इस टॉपिक को लेके, और क्योंकि साइंस का जो है बहुत ज़्यादा लेंदी और बड़ा सिलेबस है, एग्ज़ाम भी आने वाली है 31 अगस्त को, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।